वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप गाइस? हमने अपनी पिछली वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा का टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम अब फोरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स करवाने वाली ऑफ शेयर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। Forfeiture of share is the cancellation of the shares owned by a company for the non-payment of allotment and call money due to the company. Along with the shares, the amount already paid to the company also get forfeited. हाँ, क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये समझाती हूँ जो कि आपको इजीली समझ आ जाए। हम एक शेयर होल्डर को 1000 शेयर्स अलॉट हुए थे एट द रेट ऑफ 10 प्लस 2 रुपीज आपके उसके प्रीमियम अमाउंट है। एप्लीकेशन मनी हमारी 4 रुपीज है, अलॉटमेंट मनी हमारी 3 रुपीज है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज है एंड फाइनल एंड सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल हमारी 1 रुपीज है। तो इसमें क्या है कि राम की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो राम वॉज नॉट एबल टू पे फर्स्ट कॉल। उसने एप्लीकेशन मनी पे कर लिया और अलॉटमेंट मनी पे कर दी, लेकिन वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया। तो उसमें क्या है, कंपनी ने उसे कहा कि चलो अगर आप फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पा रहे हो, आप सेकंड कॉल के साथ दोनों इकट्ठी पे कर देना। पर राम की कंडीशन ठीक नहीं हो पाई, तो उसने क्या करा, वो पे नहीं कर पाया। तो कंपनी ने तो पहले उससे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी कंपनी के रेपुटेटेड शेयर होल्डर्स हो, आपके पास 1000 शेयर्स हैं, तो आप कंपनी को पे कर सकते हैं, आप पे करिए। लेकिन अगर राम की कंडीशन ठीक नहीं थी तो वो नहीं कर पाया, तो राम को कंपनी वालों ने 14 डेज का फाइनल नोटिस भेज दिया कि हम आपको बार बार कह चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किया, तो इसलिए आपको 14 डेज के अंदर अंदर पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप ये ऐसे नहीं करेंगे तो ये सारे शेयर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके नाम भी शेयर होल्डर लिस्ट से हटा देंगे। और जो आपने पैसा दिया है, जो कौन से वाला, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, जो आपने ये पे करी है वो भी आपको वापस नहीं होगी। तो इस केस में क्या है, जो उसने जितना भी सारा पैसे पेमेंट करी थी वो भी उसकी वापस नहीं होगी। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये सारा इसको हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इज द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय कंपनी। जो कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है, अगर आप उन शेयर्स की अमाउंट नहीं पे कर पाते, कोई भी कॉल या अलॉटमेंट कुछ पे नहीं कर पाते हो, तो वो कंपनी आपके शेयर्स कैंसिल कर देती है, तो उसको हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। और जो अमाउंट आपने पे करी है वो भी कंपनी फोरफीट कर लेती है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इसको हम फोरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। क्लियर गाइस? नेक्स्ट फोरफीचर हमारा एक तो एट पार होता है और एक एट प्रीमियम। एट पार मीन्स अगर 10 रुपीज का शेयर है तो वो 10 रुपीज में ही जाता है, और एट प्रीमियम यानी अगर आपका 10 रुपीज का शेयर है तो वो आप 11, 12, 13, 14 के अमाउंट का देते हैं। तो इसमें क्या है, जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है शेयर होल्डर से, तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है। अब पैसे कैंसिल हो गए ना, उनके शेयर कैंसिल हो गए, तो जब वो कैंसिल होते हैं तो आप कंपनी शेयर कैपिटल को डेबिट करती है। तो फोर फीचर में आपकी क्या एंट्री होती है, अगर आप प्रीमियम रिसीव करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। मतलब अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, एप्लीकेशन आप दे चुके हो, तो कोई एंट्री नहीं होगी, सेम सिंपल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं रिसीव कर रहे हो हाँ, तो आपकी एंट्री होती है, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल टू शेयर फोरफिटेड। अनपेड कॉल क्या होती है, अनपेड कॉल जो सी अमाउंट आपने नहीं पे करी, कौन सी पे नहीं करी है आपने, जैसे एक मैं इसमें ही आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है और सेकंड कॉल नहीं पे करी, तो वो आपके अनपेड में आ जाएगा, ठीक है। और शेयर फॉरफिट में अमाउंट पेड यानी जो आपने पे कर दिया, क्या पे करा है आपने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, वो इसमें आ जाता है। शेयर कैपिटल में जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हुआ मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी, जो आपने कॉल अप करी। और शेयर प्रीमियम में जोन से प्रीमियम की अमाउंट आपने पे, प्रीमियम नहीं है तो आपकी एंट्री सिंपल आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल टू शेयर फॉरफिट। क्लियर है? नेक्स्ट
अब हमारा फोरफीचर हो गया। फोरफीचर में क्या था जी, कंपनी ने कैंसिल कर दिए शेयर्स। अब वो शेयर्स कंपनी के पास वापस आ गए हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, कंपनी जब शेयर्स कैंसिल कर देती है तो शेयर्स उनके पास आ जाते हैं, तो वो क्या डिसाइड करती है, आफ्टर फोरफिटिंग ऑफ शेयर्स डिफॉल्टर्स आर सपोज्ड टू रिटर्न द सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जो पे नहीं करते, वो रिटर्न कर देते हैं सर्टिफिकेट। उस टाइम पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि उन शेयर्स को हम दोबारा से रीसेल कर देंगे किसी नए परचेजर को, किसी नए बंदे को। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम थे, राम से हमने शेयर सर्टिफिकेट मतलब जो भी शेयर थे उसके कैंसिल कर दिया, उसे शेयर होल्डर की लिस्ट से आउट कर दिया। तो अब हमने वो जो राम के शेयर्स थे, 1000 शेयर्स जो मेरे पास आए हैं, हमारे पास आए हैं, हमने वो 1000 शेयर्स किसी और को बेच दिए, यानी श्याम को बेच दिए। ठीक है, किस रेट पे, ये भी आपके तीन तरह से होता है, एक एट पार होता है, एक एट प्रीमियम होता है, और एक एट डिस्काउंट होता है। एट पार यानी अगर 10 का शेयर है तो आपने 10 में ही बेच दिया, आपने ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। एट प्रीमियम का मतलब है कि आपका 10 का शेयर आपने इशू किया था, लेकिन आपने कितने में आगे कर दिया रीसेल, 14 रुपए में। और एट डिस्काउंट यानी आपने कम अमाउंट में 10 का शेयर 8 रुपीज में आपने उसे रीइशू किया। क्लियर है भाई, रीइशू क्लियर है। रीइशू ऑफ शेयर्स में हम तीन तरह से उसको रीइशू कर सकते हैं शेयर्स को, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। पार पे आपकी इक्वल अमाउंट होती है, 10 रुपीज का अगर इशू है तो 10 में ही जाएगा। प्रीमियम में अगर आपका 10 का इशू है तो उससे ज्यादा अमाउंट पे जाएगा, और डिस्काउंट में लेस अमाउंट पे करेंगे। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे तो आपको पता है, अगर हमारे कोई भी शेयर इशू होता है, हमारी सिंपल एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो आपके शेयर फॉरफिटेड डेबिट हो जाएगा। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितनी अमाउंट प्रीमियम की है वो इधर आ जाएगी, जितना फॉरफिटेड क्या अमाउंट है वो इधर आ जाए, डिस्काउंट की इधर आ जाएगी। बैंक में जितने अमाउंट से रेशियो है, जैसे अब इसी एग्जांपल्स के साथ मैं बताती हूँ। आपके 10 के शेयर्स थे, 14 पे हुए हैं, तो 4p प्रीमियम आया, 4 पीस। तो आपका जो 4 पीस प्रीमियम है, 4p नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। और डिस्काउंट में 10 का 8 पे हुआ है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अमाउंट आपकी इधर आ जाएगी डिस्काउंट। ठीक है, और लास्ट एंट्री जो इसकी होती है वो होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जितना भी अमाउंट आपका शेयर फॉरफिचर का है वो हम सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। वो आपका डिफरेंस अमाउंट होता है। कौन सा डिफरेंस अमाउंट, जो आपकी सब पहले वाली फॉरफिचर की एंट्री थी और ये रीइशू की, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है फॉरफिचर वाला, वो आपका यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट में आता है। क्लियर गाइस, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके सारा क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे अब हमारे पास है XYZ लिमिटेड फॉरफिट्स 200 equity shares of ₹10 each issued at par for non-payment of first call at the rate ₹3 per share and the second and final call at the rate 2 per share। यानी आपके 200 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपीज के, जो आपके फॉरफिट कर लिए गए हैं, जिसपे आपने एक तो फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है और एक सेकंड कॉल नहीं पे करी है। और फिर उसके बाद वो शेयर्स आपके रीइश्यू हो गए हैं फुली पेड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, यानी डिस्काउंट पे 10 का शेयर 8 में गया है। तो आपने एंट्रीज पानी है। सबसे पहले एंट्री हमारी हुई इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अनपेड कॉल। अब यहाँ पे अनपेड कॉल कौन सी है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, और टू शेयर फॉरफिचर। अब कैसे अमाउंट डालेंगे, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में 200 शेयर्स ऑफ ₹10 यानी 2000। फर्स्ट कॉल में कितनी 3 है, 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600। ठीक है, सेकंड कॉल 2 रुपीज की है, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400। और फोर फीचर में वैसे मैं सिंपल एक बताती हूँ, फोर फीचर में हमेशा आप बैलेंसिंग फिगर लीजिए, 2000 में से 1000 माइनस करें, 1000 आ गए। ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी वैसे भी बता देती हूँ आपको। आपका 10 रुपीज का शेयर है, 5 आपने अनपेड है तो 5 पेड है, तो 200 इंटू 5 शेयर फोर फीचर में हमेशा पेड अमाउंट आती है 1000। क्लियर। नेक्स्ट अब आपकी रीइशू की एंट्री, फॉरफिचर की एक एंट्री होती है, फिर रीइशू। रीइशू क्या करें आपने, 8 रुपीज पे रीइशू करें, यानी 2 रुपीज का डिस्काउंट है, डिस्काउंट होएगा तो हमेशा डेबिट होएगा शेयर फॉरफिचर। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर टू शेयर कैपिटल।
अब इसमें कैसे शेयर कैपिटल में वही आएंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2000 शेयर्स। बैंक में 200 मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि 8 का रेशियो है 1600। और फॉरफीचर में आपका क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो या इन दोनों की अमाउंट का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय। सिंपल है कि डिफरेंस ले लो, ज्यादा आपको इजी रहेगा। एंड लास्ट एंट्री जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये अमाउंट कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना गाइस। देखिए अब आपके जब आपने शेयर फॉरफीट किए थे तो आपका शेयर फॉरफीचर कितना था 1000। जब आपने रीइश्यू किया तो उस टाइम आपकी शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कितनी थी 400। यहाँ ये क्रेडिट हो रहा है, यहाँ ये आपका डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट में से डेबिट लेस कर देंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होएगा वो आपका यहाँ आ जाएगा 600। 1000 में से 400 गए, 600 हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। कोई डाउट? अगर गाइस कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत आसान कि ये सब कुछ क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।